प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले कुछ पाठों में हमने पढ़ाए गए कुल मैटर की या पढ़ाए गए कुल विषय की विषय सूची दी थी, ताकि उत्तम गण, जनगण अपनी रुचि का पाठ चुनकर उसमें से वही पाठ, वही लेक्चर अध्ययन कर सकें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। सभी लेसन सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, सो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, सभी लेसन तो उन्हीं के लिए लिखे गए हैं। जन सामान्य अपनी आवश्यकता का लेक्चर उसमें से विषय सूची में से देख ले और उतने ही नंबर का लेक्चर पढ़कर सुनकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। आज का विषय हमने वहीं से प्रारंभ करना है जहाँ से हमने विषय सूची को प्रारंभ किया था। उससे पूर्व जितना हमने वर्णन किया था वहाँ से आगे आज चलेंगे। पूर्व स्थिति में हमने 5 ग्रहों की युति का मेष लग्न की कुंडली के 9वें भाव तक अध्ययन किया था। आज हम मेष लग्न की कुंडली में 5 ग्रहों की युति अर्थात 5 ग्रहों के एक साथ बैठे होने से जो योग बनता है, गोल योग, उसके फल का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें 5 ग्रह हम जो पहले से ही ले रहे हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और बुध। हम कोई भी ग्रह ले सकते हैं क्योंकि हम केवल यहाँ उदाहरण स्वरूप लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इनके अंश लिख लेते हैं अनुमान से। जैसे सूर्य का लिख लेते हैं हम यहाँ 13 अंश, चंद्रमा का 10 अंश, मंगल का 24 अंश, राहु का 22 अंश, बुध का 9 अंश। अनुमान से हमने इनके अंश लिख लिया। अब हम ये देखेंगे कि किस अंश में ग्रह किस नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि हमारे अध्ययन का मूल आधार नक्षत्र है, जो हमारे आदि ऋषियों द्वारा दिया गया था। क्योंकि हमारी हिंदू ज्योतिष का मूल आधार नक्षत्रों से प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे काल परिवर्तित होते राशियां और फिर आगे वो बढ़ता चला गया। नक्षत्र सूक्ष्मतम है, इसलिए एक भाव में उसके 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि सूर्य, यहाँ हम राशि लिख दें क्योंकि मेष राशि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 राशि हमने यहाँ ले ली। अब चलते हैं आगे। देखिए, सूर्य 13 अंश में यहाँ मकर राशि में कितने? मकर राशि में देखिए, मकर राशि में 13 अंश में सूर्य श्रवण नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि पहले 3 अंश आएंगे उत्तराषाढ़ा के 10 अंश तक पूरे हो जाएंगे तीनों, और आगे 23 अंश 20 कला तक ये श्रवण नक्षत्र में पड़ेगा। सूर्य श्रवण नक्षत्र में पड़ेगा। और
फिर चंद्रमा 10 अंशों तक, करेक्ट 10 अंशों तक, देखिए उत्तराषाढ़ा के 3 चरण पूरे होंगे। या उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा। और मंगल 24 अंशों में, देखिए यहाँ 23 अंश 20 कला तक श्रवण है, तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र पड़ता है, तो मंगल यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। अब राहु 22 अंशों में राहु 23 श्रवण के लास्ट चरण में पड़ेगा, इसलिए श्रवण नक्षत्र में पड़ेगा। और बुध 9 अंशों में, देखिए मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के तीसरे चरण में ही पड़ेगा, उत्तराषाढ़ा। ये स्थिति है। हर एक के डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिखे हैं। हर जन सामान्य यहाँ से देख करके भी अपना आइडिया लगा सकता है कि इतने अंश किस नक्षत्र में आते हैं उक्त राशि में। अब यहाँ सूर्य श्रवण नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में, और मित्र के नक्षत्र में उत्तम, चंद्रमा के नक्षत्र में, और सूर्य को 10वें भाव में दिशा बल भी प्राप्त होता है, इसलिए सूर्य यहाँ उत्तम फल देगा। चंद्रमा 10 अंशों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी स्वयं सूर्य है, मित्र के नक्षत्र में। चंद्रमा भी यहाँ स्वभावतः तो उत्तम फल नहीं देता, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में जाकर के सूर्य के साथ बैठ करके यहाँ ये उत्तम फलकारी हो जाता है। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा, अपने ही नक्षत्र में पड़ेगा। धनिष्ठा मंगल का अपना ही नक्षत्र है और इसलिए उत्तम मंगल को भी यहाँ दिशा बल प्राप्त है। राहु श्रवण नक्षत्र में पड़ेगा जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और बुध उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा जो कि सूर्य का, उसके मित्र का नक्षत्र है। और ये कहा गया है राहु को 10वें भाव में उत्तम बल प्राप्त होता है। 10वें भाव में राहु खूब फलता फूलता है, इसलिए ये युति या ये योग गोल योग बन जाता है। वह बात अलग है कि राहु बुध से मिलकर के शश योग, अंगारक योग, ग्रहण योग, 3 प्रकार के ग्रहण, 2 प्रकार के ग्रहण योग बना रहा है, परंतु राहु समग्र रूप से यहाँ उन्नति कारक है, क्योंकि अपने मित्र की राशि में भी है शनि के, इसलिए ये युति यहाँ बहुत उत्तम फल देगी, सभी प्रकार से उत्तम फल देगी। अच्छा राजनीतिक स्तर देगी, उत्तम कार्य देगी, उत्तम व्यापार देगी, और सभी प्रकार से सम्मानजनक स्थिति भी देगी। हर प्रकार का सुख जो भी कर्म से, धर्म से, या कहें हम राजनीति स्तर से, जो भी 10वें भाव से प्राप्त होता है सब प्राप्त होंगे। परंतु जिस वक्त व्यक्ति चरम सीमा पर होगा सुख की, उसी समय कोई एक घटना ऐसी घटित होगी कि व्यक्ति सीधा ऊपर से नीचे आएगा। जैसे कोई व्यक्ति मंत्री के पद पर हो वर्षों से, और चुनाव आए और अचानक चुनाव हार करके वो अपने घर बैठ जाए, या फिर कोई कलंक लग जाए, जेल चला जाए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां, व्यापारी जेल में पड़े हैं। उदाहरण स्वरूप हर व्यक्ति उनके नाम से बिक गए। ऐसा योग यहाँ मिलेगा, उत्तम योग मिलेगा, परंतु राहु ऊपर से अचानक पटकेगा या कलंकित करेगा। अब इन्हीं 5 ग्रहों का योग वो फल 10वें एकादश भाव में देखेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बुध। अब इनके हम अंश लिख लेते हैं। देखिए कितने अंश अनुमान से इनके अंक लिखेंगे। जितने यहाँ हैं उतने ही लिख लेते हैं, क्योंकि राशि बदल जाएगी। सूर्य 13 अंश, चंद्रमा 10 अंश, मंगल 24 अंश, और राहु 22 अंश, और बुध 9 अंश। जब राशि बदल गई तो नक्षत्र तो बदलना स्वाभाविक ही हो जाता है, नक्षत्र बदल जाएंगे। देखिए अब यहाँ सूर्य कुंभ राशि में जाकर के 13 अंश में किस नक्षत्र में पड़ेगा, यहाँ से देख लें हम। 13 अंश में शतभिषा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 6 अंश 40 कला तक धनिष्ठा रहेगा, तदुपरांत 20 अंश तक शतभिषा नक्षत्र हो जाएगा। तो 6:40 से 20 तक जितने भी ग्रह होंगे शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। देखिए ये शतभिषा नक्षत्र में जाएगा,
शतभिषा, ये भी शतभिषा में जाएगा और ये भी शतभिषा में जाएगा। 3 ग्रह यहाँ शतभिषा नक्षत्र में गए। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, इसलिए राहु के नक्षत्र में जाकर के ये सारे दूषित हो जाते हैं। मंगल यहाँ 24 अंश में जाकर के देखिए किसके नक्षत्र में बनता है। मंगल 24 अंश में जाकर के पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में पड़ता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये गुरु का होता है और 20 अंश से आगे 30 अंश तक पूर्वा भाद्रपद पड़ेगा, इसलिए हम इसको मंगल को पूर्वा भाद्रपद में लिखते हैं। और 22 अंश में राहु ये भी पूर्वा भाद्रपद में पड़ेगा। ये स्थिति है यहाँ। इस स्थिति में ये ग्रह प्राय एकादश भाव में सभी ग्रह उत्तम फल देते कहे गए हैं, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है। परंतु हमने ये भी देखना है कि वो किसकी राशि में है, किस स्वभाव के ग्रह की राशि में है। उस स्वभाव के ग्रह की राशि का और जिस नक्षत्र में है उनका प्रभाव तो ग्रहों पर पड़ेगा। सूर्य यहाँ शतभिषा नक्षत्र में जो राहु का है, इसलिए राहु की छाया से दूषित हो जाता है, इसलिए अपने फल में कमी करता है, क्योंकि शत्रु की कुंभ राशि शनि की है, अपने शत्रु की राशि में है। ठीक चंद्रमा भी अपने शत्रु की राशि में है और शत्रु के नक्षत्र में है। राहु के चंद्रमा भी ग्रहण योग में दूषित हो जाता है और चंद्रमा वैसे अस्त भी है, सूर्य के बिल्कुल पास है, कम्बस्ट है लगभग। मंगल 24 अंश में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का होता है। मंगल यहाँ उत्तम फलकारी है क्योंकि 2 मित्रों के साथ भी है और मित्र के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। राहु यहाँ बली है, बहुत बली है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी गुरु का होता है और ये गुरु के नक्षत्र में होकर के ये उत्तम फलकारी यहाँ हो जाता है। बुध यहाँ शतभिषा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र राहु का है, इसलिए बुध भी दूषित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ मध्यम फलकारी स्थिति होती है। यदि यह व्यक्ति व्यापार करेगा तो इसे मध्यम दर्जे के लाभ प्राप्त होंगे। एकादश भाव से जितने भी सुख प्राप्त हो सकते हैं वो लगभग मध्यम दर्जे के या उससे ऊपर के स्तर के प्राप्त होंगे। भाई की प्राप्ति होगी, लेकिन तब प्राप्ति होगी कि भाई बीमार रहेगा और उस बीमारी को सहना पड़ेगा। इस व्यक्ति को अपने भाई की मदद करने की पड़ेगी, क्योंकि इस व्यक्ति की कुंडली में भाई की बीमारी लिखी है, इसलिए ये मदद का पात्र बन जाता है इसका भाई। बाकी इसमें अच्छे सुख मिलेंगे, अच्छे लाभ मिलेंगे, वो बात अलग है। राहु का प्रभाव है, लेकिन इस भाव में जाकर के राहु भी बहुत बुरा फल नहीं देता, क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में है। ग्रहण योग तो बनाए हुए है सूर्य चंद्र के साथ, अंगारक योग भी बनाए हुए हैं, शश योग भी बनाए हुए हैं बुध के साथ मिलकर के। इस प्रकार से ये अनेक प्रकार से घातक रोग तो यहाँ दोस्तों हैं बनाए हुए हैं। तदुपरांत भी मध्यम फलकारी है, लाभ प्राप्त होंगे। इस व्यक्ति को बिजनेस प्राप्त अगर करे तो अच्छा ही, लगभग अच्छा ही चलेगा, बहुत अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा, फिर भी लगभग 75% तक उसे लाभ मिलेंगे। जो भी इससे सुख चाहिए मिलेंगे। वो बात अलग है कि यहाँ से 3 पापी राहु, मंगल, सूर्य पंचम पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आसानी से पुत्र प्राप्ति नहीं होने देंगे, देर लगेगी। काफ़ी देर में इससे पुत्र प्राप्ति होगी। हो सकता है इसकी पत्नी को कई क्षीण भी प्राप्त हों, और जिनके कारण, क्योंकि ये पंचम भाव मस्तिष्क का भी है, इस व्यक्ति को तनाव और हाई बीपी, फ्रस्ट्रेशन भी झेलने पड़े। यदि ये व्यक्ति वाणिज्य का कर्म करे, शेयर बाजार का कर्म करे, उनमें तो घाटा होगा, क्योंकि राहु देखता है, बुध भी देखता है। शेयर बाजार तो में जाने का योग तो इसका बनता है, लेकिन अचानक इतना घाटा होगा
कि जैसे 10 रुपये कमाए गए हैं तो किसी क्षण ऐसा भी आएगा कि 11 रुपये का भी घाटा हो जाएगा। वो बात अलग है कि 10 महीने 10-10 कमाए गए हैं तो 100 हो गए और अचानक किसी महीने 11 का घाटा हो गया तो ये व्यक्ति सह लेगा। इस प्रकार का फल यहाँ 11 नंबर भाव से 11 प्राप्त होता है। अब चलते हैं हम द्वादश भाव में इन्हीं 5 ग्रहों की युति का फल। सूर्य, चंद्र, राहु, बुध और मंगल। इनके अंश उतने ही लिख लेते हैं जितने यहाँ हैं, क्योंकि राशि बदल जाएगी। तेरह, 12, 9, 7, 21। थोड़ा बदल लिया, थोड़े अंश इनके बदल लिए हमने। अब देखिए इन अंशों में ये ग्रह यहाँ किन नक्षत्रों में पड़ेंगे। सूर्य 13 अंश में मीन राशि में, मीन राशि में सूर्य 13 अंश में उत्तराभाद्र में पड़ेगा। शनि के नक्षत्र में पड़ेगा। उत्तराभाद्र नक्षत्र शनि का होता है, शनि के नक्षत्र में पड़ेगा उत्तराभाद्र। शनि इसका स्वामी है। चंद्रमा 12 अंश में यहाँ ये भी उत्तराभाद्र में पड़ेगा। और राहु 9 अंशों में देखिए ये भी उत्तराभाद्र में पड़ेगा, क्योंकि मीन के प्रारंभिक अंश 3 अंश 20 कला तक पूर्वाभाद्र में है, तदुपरांत उत्तराभाद्र में, ये भी उत्तराभाद्र में पड़ेगा। और ये भी उत्तराभाद्र में पड़ेगा। और 21 अंश लास्ट के नक्षत्र में चले जाते हैं, रेवती में। ये रेवती नक्षत्र में पड़ेगा। इस प्रकार से इतने ग्रह यहाँ जाकर के सूर्य के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, अतः ये अस्त हो जाते हैं। यहाँ सूर्य के नज़दीक चंद्रमा भी अस्त हो गया और बुध 7 अच्छे 13 डिग्री का अंश है केवल, बुध भी अस्त हो गया। मंगल उससे सूर्य से अधिक अंशों में है, मंगल अस्त नहीं हुआ। सूर्य राहु कभी अस्त नहीं होता, राहु और सूर्य मिलकर के यहाँ ग्रहण योग बनाए हुए हैं, प्रबल ग्रहण योग बना हुआ है। चंद्रमा में प्रबल ग्रहण योग है, बुध में भी शश योग है, परंतु नक्षत्र बदल गए हैं यहाँ की अपेक्षा। शनि के नक्षत्र में ये भी शनि के नक्षत्र में, और ये रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, इसलिए ये युति यहाँ बहुत उत्तम फल देने वाली नहीं है, क्योंकि सूर्य भी शत्रु के नक्षत्र में, चंद्रमा भी, राहु भी, और राहु अपने मित्र के नक्षत्र में, और बुध अपने संभावी, बुध का मित्र ही कहेंगे लगभग शनि को। इसलिए यहाँ बुध बहुत खराब फल देने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है। और मंगल भी यहाँ गुरु के नक्षत्र में, और यहाँ प्रबल मांगलिक योग बना हुआ है, क्योंकि मंगल के साथ राहु और सूर्य हैं। जहाँ भी मंगल के साथ राहु और सूर्य आ जाते हैं, उत्कट मांगलिक योग बन जाता है। दो ग्रहों से नहीं बनता, 3 से बनता है। मंगल प्लस राहु प्लस सूर्य, मंगल प्लस शनि प्लस सूर्य, या मंगल प्लस केतु प्लस सूर्य या राहु। वो बात अलग है कि शनि राहु से मिलकर लगन में अगर ये बैठ जाएं दोनों, तो भी प्रबल उत्कट मांगलिक बनता है। मैंने पहले डिस्क्राइब किया है पहले पाठों में अपने, व्यक्ति विशेष वहाँ से देख सकता है। इसलिए ये युति यहाँ इस भाव में अच्छा फल देने वाली नहीं है। व्यक्ति मारा फिलेगा, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, भिन्न प्रकार के खर्चे होंगे, अनेक प्रकार के रोगों को झेलेगा, और उसके दोनों आँखों में जीवन के मध्य में जाकर के इतनी कम रोशनी हो जाएगी कि दोनों आँखों का ऑपरेशन होगा। मोतियाबिंद बहुत शीघ्र हो सकता है, आँख में फूला भी हो सकता है, एक्सीडेंट में भी कोई एक आँख डैमेज हो सकती है, क्योंकि मंगल सूर्य और राहु यहाँ एक साथ हैं। इसलिए सूर्य रोशनी का दाता है, और 12वें भाव में बैठ करके सूर्य दोनों आँखों को डैमेज करता है, और डैमेज की स्थिति राहु मिलने से और ज़्यादा बन गई है।
इस व्यक्ति को जब भी ये कोई काम करेगा घाटा होगा। और धर्म कर्म के काम में ये बहुत अधिक न रुचि लेगा, ना इसका पैसा धर्म कर्म के काम में अधर्म के खर्च होगा, अधर्म के कामों में अधिक खर्च होगा, बीमारियों में अधिक खर्च होगा, क्योंकि ये खतरनाक ज्योति षष्ठम भाव को देखती है, जहाँ से विशेष रोग जन्म लेते हैं। इस प्रकार का फल यहाँ गोल योग से होगा। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो। यदि आपको भाया हो, इससे कुछ लाभ मिलता नज़र आता हो, तो मेरी विनती है प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे सिर्फ यही प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे बढ़ें और विशेष चीज़ों को जो हमें नहीं भी आती, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, हो सकता है कुछ ज्योतिषी कंप्लीट हो, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी शिक्षक कभी भी कंप्लीट नहीं होता। और शिक्षक अपने आप को ज्ञान में कभी पूर्ण नहीं मानता, वो जिज्ञासु होता है। भिन्न भिन्न पुस्तकों से, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से वो ज्ञान प्राप्त करता है, ताकि और उत्तम ज्ञान को प्रोड्यूस किया जा सके। इसलिए यदि आपको ये भाया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।